प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान के अंदर अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर के पूरे विश्व के अंदर माहौल गरमाया हुआ है और ये अभी इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला भी नहीं है। बेशक वहां पर तालिबान के लड़ाकों ने ये घोषणा की है कि वो शांति कायम करेंगे, लेकिन एक चीज को समझना चाहिए, व्यक्ति कभी भी अपनी प्रवृत्ति को नहीं बदल सकता। जो लड़ाके हैं वो लड़ाके ही रहेंगे, वो कभी शांति की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि यदि इतना पेशेंस उनमें होता तो अफगानिस्तान के अंदर कभी की शांति स्थापित हो चुकी होती। उनके पास विकल्प है सरकार में शामिल होने का, चुनाव लड़ने का, वहां सरकार बनाने का। यदि शांति के ही अग्रदूत होते वो, तो वो रास्ता पहले अपना चुके होते, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो विचारधारा उनकी अपनी विचारधारा है ही नहीं। उन्हें उन्माद करना है, महिलाओं पर शोषण करना है, हथियारों के दम पर शासन करना है, शरिया कानून को लागू कराना है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे उनके सामने हैं जिनको लेकर के वो कभी भी समझौता कर ही नहीं सकते। 20 साल का एक लंबा वक्त था उनके पास में मुख्य धारा में शामिल होने का, लेकिन उन्होंने वो रास्ता कभी भी नहीं अपनाया। लेकिन दर्शकों, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा खतरा है जिसको लेकर के विश्व अनजान है और एक बहुत बड़ा खतरा अब विश्व के सर पर मंडरा भी रहा है। दर्शकों, जिस तरह से चाइना ने तालिबान को मान्यता दी है, ये अपने आप में एक ऐसा कदम है जो तालिबान के हौसलों को बढ़ाने वाला है। जब एक देश, वो भी चीन जैसा बड़ा देश, किसी को मान्यता दे रहा है तो नेचुरल सी बात है कि वहां पर वो अपने व्यापारिक संबंध भी स्थापित करेगा, पॉलिटिकल उनको एक ग्राउंड देने की कोशिश करेगा विश्व के बड़े मंच पर। ऐसे में तालिबान जैसे लोगों के हाथ में अफगानिस्तान की सत्ता तो आ गई और वहां से बहुत सारे लोगों का पलायन भी शुरू हो रहा है। जो लोग तालिबान को अच्छी तरह से समझते हैं वो लोग ये जानते हैं कि अब वहां रहना खतरे से खाली नहीं है और इसीलिए वो लोग पलायन भी कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, बात इतनी सी नहीं है। वर्तमान के अंदर यदि हम बात करें तो हम 2021 के अंदर हैं। पिछली बार जब तालिबान शासन में था तब 2000 का वक्त था। 2000 में ना फेसबुक था, ना ट्विटर, ना गूगल, ना यूट्यूब, ऐसा कोई संसाधन मौजूद नहीं था जिससे हर बात लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाए। लेकिन वर्तमान के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में अमेरिका के जो सैनिक वहां से गए हैं उनके हथियार भी वहां मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बम भी है। न्यूक्लियर हथियारों पर यदि किसी भी तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया, या यूं कहिए कि अपने कुछ लड़ाकों को उन्होंने पाकिस्तान की फौज में यदि शामिल करवा दिया, या किसी भी तरह से अगर पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों में उन्होंने सेंधमारी कर दी, तो पाकिस्तान के लिए ऐसा रास्ता होगा जो उसके लिए ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। और उस दिन उसको इस चीज का एहसास होगा कि उसने कितना बड़ा सांप अपने आस्तीन में पाला है। और यही चीज चाइना के साथ भी बनेगी, क्योंकि चाइना की बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ में मिलती है और वहां भी मुसलमानों को लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या चाइना भी फेस कर रहा है। और ऐसे में यदि कोई बड़ी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए, या यूं कहिए परमाणु बम को हासिल करने के लिए, ये लोग पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को अगवा कर ले या किसी तरह से सेंधमारी करके उस टेक्नोलॉजी को चुरा ले, या पाकिस्तान को बाध्य कर दे सैन्य गतिविधियों के अंदर इनको शामिल करने के लिए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आत्मघाती कदम होगा। और यदि किसी भी स्तर पर तालिबान के हाथ में परमाणु बम जैसे हथियार लग गए तो वो कितना बड़ा विनाश विश्व के लिए कर सकता है, इसकी कल्पना शायद आज हम नहीं कर सकते। अमेरिका के अंदर भी इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया तो क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे? विमान का अपहरण करना, उसे उड़ा करके दूसरी जगह ले जाना, फिर किसी बिल्डिंग से टकरा देना, क्या ये छोटी बात है? और अमेरिका जैसी खुफिया इंटेलिजेंसी को चकमा देकर के काम करना, क्या ये छोटी बात थी? जब 2000 के दशक के अंदर वो ये काम कर सकते हैं, तो सोचिए आज 2021 के अंदर उनके पास में कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हाथ लगने की संभावना बनती है।
और कितनी बड़ी सेंधमारी करने की वो ताकत रखते हैं। जबकि हर जगह पर साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, साइबर अटैक होते हैं। चाइना उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और चाइना का तालिबान को समर्थन करना ये अपने आप में उस खतरे को जग जाहिर करता है। और ये काम तालिबान बहुत आसानी से कर सकता है, क्योंकि जहां कट्टरपंथी विचारधारा आती है तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि दूरदर्शिता कहां रखनी चाहिए, देश हित में क्या है, दुनिया के हित में क्या है। और जिसका एक छोटा सा ट्रेलर भी आप लोगों ने देखा होगा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तालिबान के इस सत्ता परिवर्तन को जायज ठहरा रहे हैं, वो उसका समर्थन कर रहे हैं, उनकी तुलना आजादी के वीरों से कर रहे हैं। अगर ऐसी मानसिकता के लोग किसी देश में मौजूद हो तो वहां पर उस तालिबानी विचारधारा को पनपाने में कितनी देर लगेगी। ऐसे में यह खतरा छोटा नहीं है, बड़ा है, व्यापक है और विश्व के लिए गंभीर परिणाम देने वाला है। ऐसे में एक साल के लिए या यूं कहीं 2022 तक के लिए 2 साल के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लीडर भी भारत के पास हैं। ऐसे में यूनाइटेड नेशन का पूरी तरह से उपयोग करके तालिबान के पांव पर बेड़ी डालने का काम अवश्य होना चाहिए। अगर ये करने में हम 2022 तक कामयाब रहे तो 2025 का डैमेज हम बहुत कम कर पाएंगे। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर विश्व एक बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है और इस खतरे को टालने के लिए विश्व के बड़े देशों को एक सार्थक पहल भी करनी चाहिए और भारत को उसमें अपनी अग्रणी भूमिका भी निभानी चाहिए, क्योंकि 2 साल के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी है और ये काम भारत बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। और यदि ये काम भारत ने अच्छी तरह से किया तो आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा। 2025 के विश्व युद्ध के बाद में भारत उस स्थिति में होगा जहां से वो पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान कर सकता है, पूरा विश्व उसे लीडर माने और भारत की अगुवाई में आगे बढ़ने के प्रयास करे। ऐसी संभावनाओं को पूरी तरह से बल मिलेगा यदि भारत अपने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का पूरा फायदा उठाता है। तो यह समय है भारत को यह सिद्ध करने का कि भारत के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है और विषम से विषम परिस्थिति के अंदर भी भारत विश्व को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इसीलिए दर्शकों, यह खतरा भी विश्व के लिए बहुत बड़ा है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। दोनों तरह से हमें इस घटनाक्रम को देखना चाहिए और यही एक अवसर भारत को मिला है जिसका भरपूर फायदा भारत को उठाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां जितना बड़ा खतरा भारत के लिए बना रही है उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा अवसर वो भारत के लिए बना रही है। ऐसे में इस अवसर को भी हमें नहीं खोना चाहिए और न्यूट्रल रह करके इस पूरी परिस्थिति का आकलन करते हुए हमें अगले 2 साल इसका भरपूर फायदा भी उठाना चाहिए। यही समय की मांग है और ये होगा भी। दर्शकों, नवंबर के बाद में आप भारत की बहुत तेजी से सक्रियता देखेंगे इस पूरे मैटर को सॉल्व करने में और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी भूमिका भी निभाएंगे, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर भी एक महादशाओं का परिवर्तन होने जा रहा है। और मैंने आप लोगों से कहा भी था, यदि आप लोगों को ध्यान हो वो वीडियो, तो मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी का अब तक का सबसे बड़ा राजयोग आरंभ होने वाला है और परिस्थितियां उनको कुदरती तौर पर वो मिल रही हैं। जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भी है, परिस्थितियां विषम भी है, नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय पर हैं और विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ने का एक बहुत ही बेहद अच्छा अवसर उन्हें मिला है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने इस वीडियो के अंदर आपको इस नकारात्मक माहौल के अंदर भी क्या सकारात्मक भूमिका हमारी हो सकती है उसका आकलन करके आपको दिया है और ग्रहों की परिस्थिति हमें यही संकेत दे रही है। इसीलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि भारत का भविष्य उज्जवल है और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
जो लोग तालिबान को लेकर के डर रहे हैं कि भारत को कोई बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा, डैमेज मिलेगा, निश्चित मानिए भारत पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति और भारत का नेतृत्व इस चीज की क्षमता रखता है कि वो भारत को किसी भी बड़े खतरे से बाहर निकालने में कामयाब जरूर होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।